पितृपक्ष में कौवे को भोजन देने के पीछे हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का क्या उद्देश्य रहा होगा? आखिर उन्होंने ऐसे नियम क्यों बनाए होंगे? क्या है इसके पीछे का रहस्य? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक आस्था है या कोई वैज्ञानिक आधार? मित्रों, ओम नमो नारायण। हमारी धार्मिक आस्थाओं के अनुसार कौवे को यमराज का दूत माना जाता है। यमराज मृत्यु के देवता हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा यमलोक से वापस अपने परिवार के पास आती है। कौवे को यमराज का दूत माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि कौवे को भोजन देने से पितरों तक भोजन पहुंच जाता है। कौवे को पितरों का प्रतिनिधि माना जाता है। माना जाता है कि कौवे में पितरों की आत्मा का वास होता है। इसके अलावा कुछ अन्य जीवों को भी पितृपक्ष में भोजन दिया जाता है, जैसे कि कुत्ता, गाय और चींटी। कुत्ते को भैरव का दूत माना जाता है। गाय को माता लक्ष्मी का प्रतिनिधि माना जाता है और चींटियों को पितरों का निवास स्थान माना जाता है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक कारणों की। पीपल और बरगद को देववृक्ष माना जाता है। इन दोनों पेड़ों के फल कौवे खाते हैं और उनके पेट में ही बीज अंकुरित होने लायक हो जाते हैं। कौवे जहां जहां बीट करते हैं, वहां वहां इन दोनों प्रजाति के पौधे उगते हैं। पीपल और बरगद दोनों ही पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पीपल को रात के समय भी ऑक्सीजन देने वाला एकमात्र पेड़ माना जाता है। बरगद के पेड़ में औषधीय गुण होते हैं। अगर कौवे नहीं होते तो पीपल और बरगद के पेड़ों के बीजों का प्रसार नहीं हो पाता। इससे इन पेड़ों की संख्या कम होती जाती और पर्यावरण को नुकसान होता। इसलिए पितृपक्ष में कौवे को भोजन देकर हम पर्यावरण की रक्षा भी कर रहे हैं। पितृपक्ष भाद्रपद महीने में आता है। इस महीने में मादा कौवे अंडे देती है। इस दौरान मादा कौवे बच्चों को छोड़कर ज्यादा दूर नहीं जा सकती और उसे बच्चों के लिए अतिरिक्त भोजन की जरूरत होती है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान कौवों को भोजन कराकर कौवों की प्रजाति को संरक्षित किया जाता है। इस तरह पितृपक्ष में कौवे को भोजन देने के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं। यह एक प्राचीन परंपरा है जिसे हमारे पूर्वजों ने हमें भेद दी है और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस परंपरा को आगे भी जारी रखें और अपने बच्चों को भी इसका महत्व समझाएं, ताकि वे भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने में सहायक बने। ओम नमो नारायण।